ये ले, ये ले। मैडम इसमें तो 2500 रुपये कम है, शायद आप देना भूल गए। अबे भूली नहीं हूँ मैं, जानबूझ के तुम्हारी सैलरी काटी है मैंने। हाँ मैडम, इसमें ही पैसे कम है। दोनों की सैलरी में से मैंने 2500 रुपये काटे हैं। तुम लोग डिलीवरी करने के लिए निकलते हो, फिर रास्ते में न जाने कहाँ लेट हो जाते हो, और फिर कस्टमर हमें कम पैसे देते हैं। सारा नुकसान मुझे झेलना पड़ता है, इसलिए तुम दोनों की सैलरी में से मैंने ये पैसे काटे हैं। मैडम हमने कभी आज तक लेट डिलीवरी नहीं की, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तुम दोनों के नाम की कितनी कंप्लेंट्स हैं, दिखाऊं मैं तुम्हें, दिखाऊं? अरे भाई तुम मैडम से बहस क्यों कर रहे हो? सॉरी मैडम, हमसे गलती होगी, हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन मैडम आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा, तो तुम्हारे पैसे ना काटूं और इसका मतलब है तुम्हारी गलतियों को मैं बढ़ावा देती जाऊं। पैसे तो मैं तुम्हारे काटूंगी। अब चलो निकलो यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अरे मैडम ये तो गलत बात है ना, हम पूरा महीना मेहनत करते हैं, लेकिन जब सैलरी देने का टाइम आता है तब आप किसी न किसी बहाने से हमारे पैसे काट लेते हो। अगर यहाँ रहना है ना तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर गलती होगी तो तुम्हारे पैसे काटूंगी। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, निकलो यहाँ से। अमीर आदमी हमेशा गरीब आदमी की मजबूरी का फायदा उठाता है। भाई यार, मैडम का हर बार का हो गया है, किसी ना किसी बात पे पैसे काट ही लेती है। सही कह रहा है भाई तू, और मेरा तो कई बार ऐसा मन करता है कि ये नौकरी छोड़ दूँ। अरे यार, नौकरी छोड़ देंगे तो हम घर कैसे चलाएंगे? नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम दोनों की गलती की वजह से हो रहा है। सर पर हम कर भी क्या सकते हैं? हमने अगर मैडम के बारे में कुछ भी बोला ना तो हमारे लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तुम दोनों अपने साथ गलत होने दोगे तो दूसरा तो करेगा ना। लेकिन उन्हें समझाना भी जरूरी है कि तुम वहाँ मेहनत करते हो और तुम अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हो। पर वो कैसे सर? ये उनको मैं बताऊंगा कि तुम अगर वहाँ पे नहीं हो तो उनका काम कैसे रुकता है। उन्हें एहसास कराऊंगा कि तुम कितनी मेहनत करते हो। पर सर, कहीं हमारी जॉब तो नहीं चली जाएगी ना? टेंशन मत लो, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, और तुम्हारी नौकरी चली भी गई तो तुम्हें नौकरी पे मैं रखूंगा। हेलो, हाँ सर, बस आ ही रहा होगा, रास्ते में होगा। ठीक है सर। हेलो, हाँ सर, बस 10 मिनट में पहुंचने वाला होगा। वो एक्चुअली सर क्या है ना, हमारे यहाँ पे स्टाफ अभी कम है सर, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। ओके सर। हेलो, सॉरी सर, वो एक्चुअली ना आज स्टाफ नहीं है, इसलिए इतनी दिक्कत आ रही है सर, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। ओके सर। न जाने कहाँ मर गए ये दोनों, वैसे तो कभी छुट्टी नहीं करते हैं, और आज इतना काम है, आज ही इन लोगों ने छुट्टी कर रखी है। इन्हें तो मैं बताती हूँ। हेलो, कहाँ मर गए तुम दोनों? देखो, कोई बहाना नहीं चलेगा, 10 मिनट में दोनों इधर आओ, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई। कहाँ मर गए थे तुम दोनों? जॉब पे क्यों नहीं आए? और ये क्या ड्रेस कहाँ है तुम्हारी? काम धंधा नहीं करना तुम दोनों को? मैडम बस अब बहुत हो गया, हम आगे से काम नहीं करेंगे। कल आपने हिसाब कर दिया, हम बस यही आपको बताने आए थे। क्या तुम दोनों जॉब पे नहीं आओगे? लेकिन किस खुशी में भाई? इतने सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, कैसे मैनेज होगा सब? बस मैडम, हमें माफ़ कर दो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें पता भी है इस रेस्टोरेंट में सिर्फ पुराने एम्प्लॉयज तुम दोनों ही हो। तुम दोनों मुझे ऐसे मुसीबत में छोड़ के जा रहे हो। और मैडम, आप जो गलत करते हो इनके साथ, वो ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये दोनों बेचारे पूरा महीना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और आप इनकी सैलरी में से किसी ना किसी बहाने पैसे काट लेती हो। आपको क्या लगता है ये दोनों मजबूर हैं? आपके पास ही काम करने आएंगे, आप इनकी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। अब आपको पता चलेगा जब आपके सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे और आपके रेस्टोरेंट पे ग्राहक आने कम हो जाएंगे, तब पता चलेगा इन दोनों की वैल्यू का। देखो, तुम दोनों इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। और तुम दोनों तो मेरे कितने पुराने एम्प्लॉयज हो, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ।
तुमसे इनके मेहनत के पैसे दिए नहीं जाते, अब झूठे दिलासे दे रही हो। और तुम्हें बहुत शौक है ना पैसे काटने का। अब देखता हूँ इनके जाने के बाद अपना काम कैसे चलाओगी। और हाँ, एक बात याद रखना, किसी गरीब की मेहनत के पैसे खाओगी ना, भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा तुम्हें। देखो प्लीज़, तुम दोनों मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। देखो मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। अगर तुम लोग चले जाओगे तो मेरे रेस्टोरेंट का क्या होगा। मैं आज के बाद कभी तुम्हारी सैलरी में से पैसे नहीं काटूंगी, प्रॉमिस। लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। मैडम, मैं तो आपको बस ये समझाना चाहता हूँ, इतनी मेहनत आप इस रेस्टोरेंट को चलाने में करते हो ना, उतनी मेहनत ये दोनों भी करते हैं, तो इनकी कदर करना सीखो। शायद आप सही कह रहे हैं, मैंने इन दोनों के साथ बहुत गलत किया है। लेकिन आज के बाद कभी मैं ऐसा नहीं करूँगी, इनका हमेशा ख्याल रखूँगी। लेकिन प्लीज़ तुम दोनों मुझे छोड़ के मत जाओ, वापस आ जाओ। अब चलो तुम लोग। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी।